बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नेम है जी डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं कि द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी हुज एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहता है कि अगर बॉडी की ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो टाइम के गुजरने के साथ साथ, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? तो सेकंड पॉइंट आपने मेंशन करना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। किसकी वजह से जी? डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से। तो यहाँ पे डैम्पिंग फोर्सेस क्या होगी? लाइक आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स या फिर आप हिस्टेरेसिस का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आप ये पॉइंट भी मेंशन करेंगे कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने के साथ साथ एनर्जी भी क्या कर रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। अब एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन में। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस तो टाइम ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टाइम के गुजरने के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले देखें पॉजिटिव मैक्सिमम इस पॉइंट पे, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है एम्पलीट्यूड आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होते 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 जीरो हो रहा है। तो ये आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास वो केस आइडियल होगा और उसको हम नाम देंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है जी? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में देख सकते हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं जी? कांस्टेंट। तो अनडैम्प्ड में ये चीज़ें क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। तो इसीलिए कौन सा केस बन गया जी? आइडियल सिचुएशन बन गई। तो ये हमारे पास आइडियल केस है और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास प्रैक्टिकल है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डैम्प्ड और अनडैम्प्ड के डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की आपकी बुक ने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ की है, तो जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है जी? शॉक एब्जॉर्बर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा शॉक का मतलब क्या है? झटका। अगर आप नाम पे गौर करें तो हम कहते हैं ना यार हमें शॉक लगा, कोई धमाका सुन के या कोई बुरी खबर सुन के। आगे एब्जॉर्बर, तो इसका मतलब जज़ब करना। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि शॉक से बचाना है किसी चीज़ ने आपको। और उसी शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स, कार, बसेस वगैरह में देखें तो उनके व्हील के साथ क्या लगा होता है? शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सल के साथ पिस्टन के साथ ये हमारे पास क्या है? शॉक। तो आप यहाँ पे ना देखेंगे पिस्टन यहाँ पे पता नहीं कैसे लगा हुआ है, तो लिक्विड से मुराद यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह यूज़ किया गया है। पिस्टन हो सकता है आपकी बुक ने उसको साइड पे मेंशन किया है, तो कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, ऊपर नीचे हो सकता है। बस आपको ये बताया गया, थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है कि इस तरह की एक शॉक एब्जॉर्बर यूज़ की होती है व्हील के साथ। अब ये काम कैसे करती है कि देखें, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया है और जंप वगैरह या रोड ही ख़राब है और आपको पता ही नहीं चला और आप थोड़ा सा उसको ब्रेक जो है वो लेट अप्लाई करते हैं, तो आपको थोड़ा सा झटका लगता है, आप थोड़ा सा सीट से ऊपर उछलते हैं और फिर नीचे। अब ये जो आपका ऊपर उछलना था, यहाँ पे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था? इंक्रीज़। लेकिन वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर दिया किसने? वो इस शॉक एब्जॉर्बर ने। इसने उस ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से आप कार की छत से नहीं लगे और आप बच गए। आपकी काफ़ी सारी अच्छी खासी बचत हो। अगर आप बड़ा थोड़ा सा आगे जाके बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि यार ओह बच गए यार, अल्लाह अल्लाह करके बच गए यार, तो पीछे बेसिकली तो वैसे अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, लेकिन यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है कि जो कि आपको बड़े झटके से बचाता है।
तो इसी तरह अगर आप कोई अच्छी गाड़ी में बैठे हैं फिर तो आपको फील ही नहीं होता जंप, लेकिन अगर आप कोई FX या मेहरान में बैठे हैं और स्पीड भी आपकी 90-100 के करीब है, तो फिर अचानक से रोड ख़राब आ जाए या जंप आ जाए तो फिर आप जाहिर सी बात है कि मेहरान तो हिलेगी ना और आप उसकी वजह से ऊपर उछलेंगे। तो वहाँ पे फिर भी मेहरान के अंदर भी ये शॉक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कि आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये क्या काम करती है कि आपकी ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होना होता है उसको ये डिक्रीज़ कर देती है। तो यही हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।